नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ महोबा और ये मेरा फर्स्ट वीडियो ब्लॉग है। तो अगर आप महोबा की लोकेशन देखेंगे तो यूपी में पड़ता है और यह बुंदेलखंड में आता है। यह चंदेलों की सैन्य राजधानी था और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं। यह साथ ही साथ छतरपुर के पास पड़ता है। तो छतरपुर में जो खजुराहो एयरपोर्ट है, यहाँ से मात्र 70-75 किलोमीटर के आसपास है। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देखेंगे तो आपको खजुराहो पड़ेगा यहाँ पे। बाकी महोबा एक रेलवे स्टेशन भी है, जिसके कारण यहाँ से लगभग सभी गाड़ियाँ जाती हैं, जो कि ज़्यादातर गाड़ियाँ मुंबई की, दिल्ली की और यूपी के बाकी शहरों की भी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आया था तो बारिश हो रही थी, इसलिए ज़्यादा मैं निकल ही नहीं पाया। तो सिर्फ एक जगह निकल पाया हूँ, तीरथ सागर लेक पे। वहाँ पे रक्षाबंधन के अगले दिन मेला लगता है। तो उस मेले में लगभग घर की सभी चीज़ें मिलती हैं। और साथ ही साथ ये जो है तीरथ सागर लेक है, या यहाँ पे एक बैठक है जहाँ पे आधा उदल की जो है स्टोरी को बताया जाता है गा के। तो कभी आप आइएगा तो यहाँ पे रक्षाबंधन के बाद ज़रूर आइएगा, नेक्स्ट डे। और ये मेला करीब 15 दिन के लिए लगता है। तो मैं इत्तेफाक से आखिरी दिन ही पहुँचा हूँ, 15वें दिन। और इसके बाद मैं अब जाऊँगा सीधा खजुराहो यानी छतरपुर के लिए। तो पास ही में है, तो वहाँ से निकल जाऊँगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है मिली जुली पॉपुलेशन है। हर रिलीजन के आपको मिलेंगे ज़्यादातर लोग। और शहर बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ का फेमस जो है आला उदल चौक है। साथ ही साथ यहाँ पे पान की खेती बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ का पान जो है ऑल ओवर इंडिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो स्टेशन भी बहुत छोटा ही है, लेकिन गाड़ियाँ लगभग बहुत सी रुकती हैं यहाँ पे। एक तरह से इस एरिया का समझ लीजिए बड़ा स्टेशन है, जंक्शन ही है, महोबा जंक्शन बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे घूमने के लिए आपको जो जगह मिलेगी वो 3-4 जगह हैं यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी चंद्रिका देवी का मंदिर है, मदन सागर लेक है, रहलिया का सूर्य मंदिर है और गोरखनाथ पहाड़ी है। गोरखनाथ पहाड़ी जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं गोरखनाथ पीठ के हैं, वो गोरखपुर में हैं। उन्हीं के गुरुदेव के वंशज के हिसाब से ये गोरखनाथ पहाड़ी है। तो यहाँ का ये इम्पोर्टेंट भी है। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर पाएंगे कि जब आप घूमने जाएंगे ना, तो हर चीज़ें बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा सस्ती हैं। यहाँ पे रुकना भी सस्ता है। यहाँ पे आपको होटल 400-500 रुपये, 300 रुपये में मिल जाएंगे इजली। खाना पीना भी सस्ता है, रिक्शा भी सस्ता है। 10-10 रुपये में यहाँ पे बैटरी रिक्शा मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ खासियत है। तो अभी हम लोग बस बैटरी रिक्शा करके और सीधा जाते हैं मेले में, कजरिया का मेला। और वहाँ पे दरगाह में भी जाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी यहाँ से शाम को जो है ट्रेन है, तो उससे भी देखते हैं। अगर वो स्किप होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कल हम लोग खजुराहो जाएंगे। तो अभी चलते हैं पहले तीरथ सागर लेक। महोबा रेलवे स्टेशन से मात्र 10 रुपये लगता है कजरी मेला आने के लिए आपको। और अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में आपको सारी घरेलू चीज़ें मिल जाएंगी। और यह तीरथ सागर लेक के किनारे हर साल लगता है। महोबा आइए तो ये कजली मेला में ज़रूर आइएगा। तो अब चलते हैं तीरथ सागर लेक की तरफ। और लेक का व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप आएंगे तो 2-4 घंटे यहाँ बैठने पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम बीत गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आसपास मंदिर भी बने हुए हैं, बच्चे भी खेलते ही रहते हैं यहाँ पे आसपास। आप बिना मेले के भी आएंगे तब भी आपको यहाँ पे रौनक दिखेगी। मेले के समय कुछ एक्स्ट्रा रौनक होती है, सेफ्टी वगैरह रहती है। तो इस तरह है कुछ। और ये सामने मेरे बैठक है।
क्या है ये? राजाओं का वो बैठक। अच्छा, और इसका लेक का क्या नाम है? तीरथ सागर। तीरथ। तो यही वो स्थान है जहाँ पे आला उदल की वीर रस की गाथाओं को सुनाया जाता है। और मेले में जब आएंगे उसी समय शुरुआत के दिनों में यहाँ पे आला उदल की वीर गाथाएं यहाँ पे गाई जाती हैं। आज मैं आया हूँ तीरथ सागर लेक के पास में, यह महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसी लेक के पानी को पी के आला उदल ने अपने सपनों को साकार किया था। यहाँ पे सैयद चाचा को दफनाया भी गया था। इसी लेक के किनारे कजली का मेला लगता है, जो कि रक्षाबंधन के बाद लगता है। तो आइए आज आप हम लोग को मेला घूमते हैं। तो इस मेले में आएंगे आपको बहुत सी मज़ारें मिलेंगी, मंदिर मिलेंगे। लेक के किनारे आपको आएंगे तो बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 5-5 रुपए में आपको सामान मिल जाएगा। सारा पैसा तो खा जाते हैं घोटाले का, आज बनाएंगे क्या। तो अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं बोट वाले साइड पे। तो वहाँ पे बोट भी चलती है, यहाँ पे हाई स्पीड बोट है। वो देखिए पीछे से आ रही है सामने हमारे। तो 200 रुपये चार्जेस होते हैं इनके। आपको लेक के किनारे ज़्यादा मज़ा आएगा, मेले से ज़्यादा मज़ा लेक के किनारे पे आता है। खाली हाथ ना जाओ, खाली हाथ ना जाओ, मगर कुछ लेके जाओ। 40 रुपए देंगे। बहुत कम है। 20 रुपये का लग जाता है। ये है खटिया बनाने का पावा और लट्ठा। कितने की भैया? सही लगा लो। ये 70 रुपये की। 70 की एक है ये। सही लगा लो। पत्ती कैसे लगा रहे हो चाचा? क्या रेट? 30 रुपए की एक। 30 की एक। वो है महिला टॉयलेट और पानी पीने की पूरी व्यवस्था। ये अब मैं जा रहा हूँ सैयद चाचा की दरगाह में। ये चीज़ ऊपर है और ताला सैयद मज़ार। यहाँ मेला कब लगता है? उर्स इनका कब होता है? भाई कजली वाले दिन, जिस दिन पहले दिन यहाँ हुआ था, रक्षाबंधन वाले दिन। उसी दिन कब होता है? इधर का उर्स होता है इसी में, सावन में। अच्छा, हाँ, कजली में। कजली में। कजली में जी। अच्छा, इसको कजली का मेला क्यों कहते हैं? कजली का मेला इसलिए कहते हैं कि आला उदल थे जो पहले वो लोग कजली का मेला मनाते रहे इधर। अच्छा, हाँ, मेला लगता रहा इधर घाट पर। तो वही रक्षाबंधन से लगता है। वो चल रहा है इधर। क्या है, एक दिन बासी मनाते हैं। अब कहीं हो जाएगा, एक दिन बाद होता अपने यहाँ। उसी दिन होता है कि अगले दिन होता है? एक दिन सब जगह राखी बन जाएगी, जैसे आज राखी बन रही कहीं सब जगह। हाँ। सब जगह फिर दूसरे दिन बनती है बासी। अच्छा। इधर क्या है, उस दिन जिस दिन इधर रक्षाबंधन था उस दिन उसका रानी का डोला उठा ले गए थे कोई राजा। अच्छा, तो इसलिए फिर वो लोग जबरदस्त फतेह करके ले आए, फिर उन लोगों ने दूसरे दिन इधर कजली का मेला मनाया। अच्छा, ये है स्टोरी। 15 दिन बाद आइए तो आपको पूरा टाटा वाटा दिखा दिया जाएगा इधर। सलाम। जी, आप कहाँ से आना हुआ? हम तो प्रयागराज से, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। फाजिलाबाद रहती है। हाँ हाँ पूर्व में है। हाँ, जी चलें हम? जी सर। ₹10 सवारी में यहाँ से स्टेशन से आ सकते हैं, कभी भी आना हो तो। ₹10 दिए ना पापा?
अभी दिया नहीं, अब स्टेशन छोड़ेंगे तब तो देंगे। 10 रुपये में तय हुआ है ना। हाँ ये है हिस्टोरिकल सिटी महोबा का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आपको लगभग मुंबई जाने की बहुत सी ट्रेनें रुकती हैं। कानपुर, दिल्ली, हर जगह की ज़्यादातर शहरों की ट्रेनें आती हैं यहाँ पे। दो चाय थी ना, भूल गए क्या ब्लॉगिंग के चक्कर में। चलो दो टिकट खजराओ भैया। चालीस रुपये यहाँ से खजुराहो का टिकट लगा। कहाँ का? 40 रुपये पापा। लो टिकट रखो। हाथ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हाथ की आवाज़ नहीं आती है उस पर, पीट रही है उसको जैसे। लाओ हम खेल के दिखाएं। हाथ की आवाज़ ना आए उस पर, हाथ की आवाज़ आ गई मतलब नहीं आता है। तुम सही खेल रही। चलो पापा। तो दोस्तों यहाँ पे महोबा में जो है बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, मौसम चेंज हो जा रहा, धूप निकल आ रही, फिर बारिश हो रही, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बारिश के समय आएंगे तो थोड़ा सा इस तरह फेस करना पड़ता है। बाकी ठंडी में यहाँ के लिए मौसम बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे आइएगा तो पान ज़रूर खाइएगा। फिलहाल मैं पान नहीं खाता हूँ इसलिए नहीं खाया। यहाँ का महोबा का पान बहुत फेमस है, ऑल ओवर इंडिया जो है यहाँ का पान जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप तीरथ सागर लेक जाते हैं तो वहाँ पे लेक आप 12 महीना घूम सकते हो। घूमने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। आप बैठोगे 2-4 घंटे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे पास हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी मुझको पता चला है कि चंदेल वंश के राजाओं ने जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर बनवाए हैं वहाँ वहाँ तालाब ज़रूर बनवाए थे। तो महोबा भी आता है बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में चंदेल वंश के राजाओं ने बहुत स्ट्रक्चर बनवाए हैं। साथ ही साथ अभी जा रहा हूँ खजुराहो, तो खजुराहो मैं पहुँचूँगा कल, और वहाँ पे भी चंदेल वंश के राजाओं द्वारा ही बनवाया गया स्ट्रक्चर है। तो कुछ ऐसा सीन है। और अभी जब हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे ना तो बहुत सस्ता एरिया है। 400-500 रुपये में होटल मिल जा रहे हैं, और 10 रुपये 20 रुपये बैटरी रिक्शा वाले ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम। खाना पीना भी अच्छा है। बाकी बड़े शहरों से यहाँ पे सस्ता है खाना, और घूमना आसान है कि स्टेशन यहाँ से मेन मार्केट से दूर है। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपको होगी कि स्टेशन जाने के लिए आपको कहीं से भी ऑटो करोगे या वो करोगे थोड़ा डिस्टेंस पड़ेगा, बीच में सन्नाटा एरिया है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे। और स्टेशन वेल मेंटेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और साफ़ सुथरा था। ये भी नहीं कि गंदगी मची हो, एकदम साफ़ सुथरा स्टेशन था। यहाँ पे आपको लोग भी बहुत फ्रेंडली मिलेंगे। ये भी नहीं कि आपसे लड़ जाएं, झगड़ जाएं, किसी बात पे बदतमीजी करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था। एक चीज़ यहाँ पे ये थी कि लेक के पास व्यू बहुत अच्छा था, जो मुझे पर्सनली लगा। आप जाओ वहाँ पे मंदिर भी है, पास में मज़ार भी है, पहाड़ी पे थोड़ा चढ़ के है मज़ार, और वॉशरूम वगैरह भी प्रॉपर था सही। और
कीचड़ वगैरह तो था ही, उसके लिए मैं क्या बोलूँ, पानी के लिए भी व्यवस्था थी वहाँ पे, आपको वीडियो में भी मैं डाल दिया हूँ। तो अगर आप आते हो तीरथ सागर लेक पे तो यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह सब मिल जाएगा और एक्टिव कंडीशन पे है, ये भी नहीं कि इनएक्टिव है। फिलहाल हम लोग चलते हैं क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया, सीटी भी बज रही है।